आज के लेक्चर में हम मीन, मूवमेंट, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीन है द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इसको हम मीन कहते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं रैंडम वेरिएबल एक्स। इसको डिनोट किया जाता है म्यू ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स, और इसको डिफाइन किया जाता है म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स समेशन के एक्स ऑफ के मैच फंक्शन एक्स ऑफ एक्स ऑफ के। इसमें एक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और के आपको क्या शो कर रहा है, इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो डिफाइंड है 1, ठीक है, 5 और 9 के ऊपर फॉर एग्जांपल। और हम कहते हैं अगर इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 2, इसका इंडेक्स नंबर है 3। अब एक्स ऑफ के क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, के इज़ इक्वल टू 1, 2 और 3। और अगर हम कहते हैं एक्स ऑफ 1 तो वो क्या हो जाएगा 1, और एक्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा 5, और एक्स ऑफ 3 के 3 है तो ये क्या हो जाएगा 9। तो यूँ बेसिकली आप देख रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल को आप मैथ फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उन सब नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो आपके पास मीन आ जाता है। और मैथ फंक्शन भी देखें उसी के ऊपर ही डिफाइंड है जो कि आपके पास रैंडम वेरिएबल है। मूवमेंट में क्या है, द nth मूवमेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स की पावर n, और इसको हम डिफाइन करते हैं ई ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ के एक्स ऑफ के की पावर n और मैथ फंक्शन x ऑफ के। हमने जस्ट क्या किया है कि जो भी रैंडम वेरिएबल है x के उसकी हमने पावर में n पुट कर दिया है, तो हमने इसको क्या कहते हैं nth मूवमेंट। और अगर मीन में देखें तो x की पावर पे क्या है 1 है, तो दिस इज़ द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ x। अगर हम n को 2 पुट कर देते हैं तो ये सेकेंड मूवमेंट हो जाएगी। सिमिलरली वेरिएंस क्या है, द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर से या वेरिएंस ऑफ x से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ के। हमने x ऑफ के रैंडम वेरिएबल जो है इसमें से माइनस करना है मीन। जैसे कि हमने यहाँ पे मीन को फाइंड कर लिया तो मीन को यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स ऑफ के में से माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे और मैथ फंक्शन जो भी आपके पास एक्स ऑफ के की वैल्यू होगी उस पर डिफाइन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एक्स से। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा इसका आपने अंडर रूट लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि रैंडम वेरिएबल आपके मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना डेविएट कर रहे हैं और मिनिमम कितना डेविएट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स whose probability mass function is p of x is equal to 1/3, x is equal to -1, 0 and 1। हमारा जो मैथ फंक्शन है वो -1, 0 और 1 पे डिफाइंड है जो कि वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है 1/3। इसके अलावा 0 है अदरवाइज पे। प्लॉट p ऑफ x मैथ फंक्शन को हमने प्लॉट करना है, मीन को फाइंड करना है, सेकेंड मूवमेंट को हमने फाइंड आउट करना है एंड वेरिएंस ऑफ x को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लॉटिंग को। हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल x को और y शो कर रहा है मैथ फंक्शन p ऑफ x को। तो ये डिफाइंड है -1, 0 एंड 1 पे, और इसकी वैल्यू -1 पे भी 1/3 है, 0 पे 1/3 है और 1 पे भी 1/3 वैल्यू है इसकी। और मैथ फंक्शन को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मीन है म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स समेशन ऑफ के एक्स ऑफ के मैथ फंक्शन एक्स ऑफ के। तो हम बात करते हैं मीन की। हमने दिस इज इक्वल टू सम ऑफ के, ठीक है, समेशन हमारा मूव होगा के इज इक्वल टू -1 to 1 एक्स ऑफ के मैथ फंक्शन एक्स ऑफ के, ठीक है। सबसे पहले के -1 है, एक्स ऑफ -1 और मैथ फंक्शन एक्स ऑफ -1
प्लस x ऑफ 0 मैथ फंक्शन एट x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 मैथ फंक्शन एट x ऑफ 1। ठीक है, इंडेक्स जो है वो -1, 0 और 1 है। x ऑफ -1 जो है रैंडम वेरिएबल, दिस इज़ द -1, मैथ फंक्शन -1 के ऊपर है 1/3। x ऑफ 0 रैंडम वेरिएबल इंडेक्स 0 पे क्या है, वो 0 है, और मैथ फंक्शन 0 पे कितना है, 1/3। ठीक है, x ऑफ 1 इज़ द 1 और मैथ फंक्शन वो भी 1/3 है, तो ये -1/3 और प्लस 1/3 इज़ इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हैं कि मीन इसका जो है वो 0 पे है। अब हम मूवमेंट की बात करते हैं, और मूवमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि आपने सेकंड मूवमेंट को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा e ऑफ x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ k x की पावर n और मैथ फंक्शन x ऑफ k। ठीक है, समेशन हमारा मूव होगा k इज़ इक्वल टू -1 से 1 तक, x ऑफ k ऑफ n हमारे पास क्या हो जाएगा 2, हमने सेकंड मूवमेंट को फाइंड आउट करना है, और मैथ फंक्शन एट x ऑफ k। हमें k को इसमें पुट कर देंगे, x ऑफ -1 का स्क्वायर मैथ फंक्शन एट x ऑफ -1 प्लस x ऑफ 0 का स्क्वायर मैथ फंक्शन एट x ऑफ 0 प्लस x1 का स्क्वायर और मैथ फंक्शन एट x ऑफ 1। ठीक है, इंडेक्स -1 पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है -1, और इसका हम इसको होल स्क्वायर ले रहे हैं, और इंडेक्स -1 के ऊपर मैथ फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 1/3 प्लस x0। ठीक है, 0 इंडेक्स के ऊपर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, और मैथ फंक्शन एट रैंडम वेरिएबल 0 वो हमें प्रोवाइड कर रहा है 1/3। सिमिलरली इंडेक्स 1 के ऊपर रैंडम वेरिएबल 1 है जिसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, और मैथ फंक्शन एट रैंडम वेरिएबल 1 वो हमारे पास है 1/3। तो आप ये देखें कि -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1/3 आपके पास बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और प्लस 1/3 ये आपके पास बन जाएगा 1/3 आपके पास बन जाएगा 2/3। ये हमारे पास आ गया है सेकेंड मूवमेंट। अब हम बात करेंगे वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, और समेशन हमारा k जो है वो -1 से 1 तक जा रहा है, और x ऑफ k माइनस म्यू हमारा मीन जो है वो हमने देखा कि वो 0 था, 0 का स्क्वायर और मैथ फंक्शन एट x ऑफ k। तो आप ये देखें तो समेशन k इज़ इक्वल टू -1 to 1, और ये आपके पास x ऑफ k का स्क्वायर बन जाएगा और मैथ फंक्शन ऑफ x ऑफ k। तो ये हमने ऑलरेडी सेकंड मूवमेंट को फाइंड किया है वो, और ये सेम हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करें, तो इसका भी आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2/3। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि सेकंड मूवमेंट के अंदर भी x ऑफ k का जो स्क्वायर था और साथ मैथ फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जब मीन 0 हो गया तो ये x ऑफ k जो है ये हमारे पास स्क्वायर बन गया और मैथ फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस हमारे पास क्या है वो 2/3। इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.8164। 0.8164 ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। अब हमने मैक्स डेविएशन को निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगी सिग्मा ऑफ x इज़ इक्वल टू ई ऑफ x प्लस आपके पास आ जाएगा 0.8164, और मिन आपके पास सिग्मा x प्लस है और सिग्मा x माइनस मतलब मिनिमम डेविएशन कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा ई ऑफ x, और हम माइनस कर देंगे 0.8164, और अब देखें मीन हमारे पास 0 है तो सिग्मा x प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.8164। ये मैक्स डेविएशन है और मीन डेविएशन हमारे पास है 0.8164। और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल हमारा डिफाइंड है -1, 0 एंड 1 के ऊपर। अब हमारा जो मीन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और मैक्स डेविएशन आपको प्रोवाइड कर रहा है 0.8 समथिंग
ठीक है, और मिनिमम डेविएशन कितनी प्रोवाइड कर रहा है, -0.8 समथिंग। तो ये बेसिकली प्रेडिक्शन दे देता है कि रैंडम वेरिएबल की आपके पास मैक्सिमम स्प्रेड कितना है और मिनिमम स्प्रेड कितना है।